नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रवक्ता। मैं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। खुरई ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पार्षद, कांग्रेस के कदावर नेता बलराम यादव उर्फ बल्लू भैया ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। बलराम यादव ने कहा कि नगर में जो मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चहुमुखी विकास किया है, कोरोना काल में लोगों की जो सेवा की है, उससे प्रभावित होकर मैंने भी मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ कार्य करने और पार्टी को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुआ हूं। बलराम यादव के साथ प्रमुख रूप से बॉबी चावला, राहुल असाटी, राशिद खान सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बलराम यादव सहित सभी कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया। सभी को पार्टी का दुपट्टा एवं सदस्यता की रसीद देते हुए कहा कि बलराम यादव के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस से ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में होगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। हम सब मिलकर खुरई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज चूंकि मुझे हमारे जो केंद्रीय मंत्री है उनकी सागर में यात्रा है, उसमें पहुंचना है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं दे पाऊंगा। और इसलिए एक बार फिर से सबको, जो लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी में आए, सबका मैं हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर खुरई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे जन्माष्टमी के अवसर पर यादव समाज का जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर के अंदर बाकी काम तो हो गया है, एक टीन शेड बनना है और इसलिए सीएमओ यहाँ पर हो तो सुन लें, ध्यान रखें, जन्माष्टमी के पहले ये शेड बनकर तैयार। बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर घोड़ासैन प्रखंड क्षेत्र के कदमवा पंचायत की बहनों ने प्राणवायु देने वाले पेड़ों को राखी बांधकर समाज को नया संदेश देने का काम किया है। पेड़ भी भाई के समान ही हैं, जो ऑक्सीजन देकर हम सभी की जीवन की रक्षा करने का काम करते हैं। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के अवसर पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यदि हम बहनें पेड़ पौधे को जितना हो सके उतना लगाने और बचे हुए पेड़ों की सुरक्षा, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के अवसर पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यदि हम बहनें पेड़ पौधे जितना हो सके लगाने का काम करें और बचे हुए पेड़ों को रक्षा सूत्र में बांधकर ये संदेश दें कि इनकी सुरक्षा के बिना हम लोग सुरक्षित जीवन नहीं जी सकते। कोरोना बीमारी का दंश झेल रहे विश्व में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। पीपल, बरगद, तुलसी जैसे पेड़ पौधे जो हमेशा ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, ये सभी जीवनदायिनी हैं। हम बहनों के लिए पावन पर्व रक्षाबंधन साल में एक बार ही आता है। इस पावन पर्व पर पेड़ पौधों को राखी बांधकर शपथ लें कि किसी भी हाल में हम इनकी सुरक्षा करेंगे। आज राखी का त्यौहार है। जिस तरह से हम राखी के दिन अपने भाई को सुरक्षित रखने के लिए उनके हाथ पे, कलाई पे राखी बांधते हैं, उसी तरह आज के दिन हमने पीपल के पेड़ के जो भी 70 साल 80 साल पुराने हैं उस पर हमने राखी बांधा है, उन्हें अपने भाई माना है। कहने का मतलब उसकी सुरक्षित रखना है। हम सभी दीदी, हम सभी भैया लोग मिलकर पेड़ को सुरक्षित करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई है वो किल्लत फिर नहीं होगी। और पीपल के पेड़ ऑक्सीजन जो कमी होती है उसको पूरा करती है, साथ साथ ऑक्सीजन में जो अपने वातावरण में जो वायु में जो मतलब अशुद्धता होती है उसको भी शुद्ध करने का पूरा अपना योगदान प्रदान करती है। अच्छा, एक बात बताइए, सिर्फ पीपल का पेड़ है कि और भी कोई पौधा है? नहीं, और भी जैसे तुलसी का पौधा हुआ, नीम का पौधा हुआ, ये भी ऑक्सीजन प्रदान करने में बहुत ही काफ़ी भूमिका निभाती है। तो अपने आसपास में पीपल का, नीम का और तुलसी का और इसके साथ साथ हर प्रकार का पेड़, सारा प्रकार का पेड़ हमें ऑक्सीजन प्राप्त करती है। तो सभी प्रकार का हम पेड़ अपने आसपास में लगाएंगे। पिछले साल में जो कोरोना का समय था, जितना महामारी आफत हुआ था इस राज्य देश में, इसी के चलते पेड़ को हम लोग बचाए। जैसे 80 वर्ष का पेड़ है उसको भी बचाए, नया पेड़ भी लगाए जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो, हम लोग को व्यवस्था या जीवन में कमी ना हो। इसलिए हम लोग आज ये रक्षाबंधन के अवसर पर जीविका दीदी के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। अच्छा, आपके पंचायत में लगभग कितना पेड़ लगा होगा? हमारे पंचायत में अभी हाल में पेड़ लगा हुआ है 12 यूनिट, इसका मतलब 2400 पेड़।
जीविका के तरफ से भी यहाँ 1500 पेड़, जैसे जीविका लोग के माध्यम से पता लग रहा है कि 1500 पेड़ जीविका के द्वारा भी लगा हुआ है। अच्छा, कितना पेड़ लगाने का लक्ष्य है आपका? जितना पेड़ प्राइवेट से भी लोग लगवा ले, गृहस्थ लोग, 1 यूनिट में 200 पेड़ होता है, जितना लोग लगवा ले सरकार की तरफ से फ्री है। ऐसे एलानी ज़मीन जो सरकार का है उसमें भी लग रहा है। 22 अगस्त 2021 को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर व मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम को चोरी के वांछित अभियुक्त पप्पू पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम कंचनपुर फेरदास शुक्ल को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त कोरियर कंपनी BNL एक्सप्रेस कार्गो प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में ड्राइवर का काम करता था। 19 अगस्त 2021 को कोरियर कंपनी के संचालक विजय पुत्र रुदन यादव ने पप्पू को 10 लाख रुपए मालाड मुंबई ऑफिस में जमा करने के लिए दिए थे। पुलिस पप्पू रुपयों को मालाड मुंबई के ऑफिस में जमा न करके अपने साथ लेकर घर भाग आया, जिसके संबंध में विजय पुत्र रुदन यादव द्वारा थाना शांताकुंज मुंबई में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। 22 अगस्त 2021 को थाना खरगूपुर व मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त पप्पू को उसके घर से गिरफ्तार कर उसके घर में रखे चोरी के 10 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। सर, क्या मामला है पूरा? जनपद गोंडा आज आपके सामने महाराष्ट्र पुलिस सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से एक मुकदमा लिखा गया था 19/8/2021 को। वहाँ से एक पप्पू पुत्र जमुना प्रसाद या खरगूपुर थाने का रहने वाला था, कुरियर कंपनी में ड्राइवर था। उसके मालिक ने 10 लाख रुपए जमा करने के लिए ऑफिस में दिए थे, ये वहाँ से लेके भागा हुआ था। फिर धारा 381 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सांताक्रूज पुलिस के द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर उसको पहले तो उसको तलाश किया गया, अभियुक्त की गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी करने के बाद उससे पूछताछ किया और पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर पूरे के पूरे 10 लाख जो खरगूपुर पुलिस के सहयोग से उनके द्वारा बरामद किया गया है। आज अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे जो भी है विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या नाम है और किस गांव का रहने वाला है? पप्पू पुत्र जमुना प्रसाद है, ये फेरदास शुक्ल थाना खरगूपुर का रहने वाला है। कोई महिला भी है सर इसमें? कोई महिला भी इसमें लिप्त है? अभी फिलहाल जो नामजद है उसका गिरफ्तारी की गई है, उसके पूछताछ करके उसके कब्जे से पूरा पैसा बरामद किया गया है। बाकी विवेचना का विषय है कि और कौन से लोग कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? अभी एक गिरफ्तार करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जनपद रामपुर में भारतीय किसान संघ द्वारा मिलक बाईपास पर पिछले कई दिनों से किसानों का लगातार धरना चल रहा है। उनका कहना है कि किसानों की निजी जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। धरने के चलते धरना स्थल पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर धरना स्थल पर पहुंची मुस्लिम बहनों द्वारा अपने हिंदू भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। इस अवसर पर बोलते हुए जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने कहा कि आज पूरे देश में भाई बहनों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन वही मिलक प्रशासन की तानाशाही और गलत नीतियों के कारण आज हमारे किसान अपना त्यौहार बीच सड़क पर धरना स्थल पर मना रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी पवित्र त्यौहार को देखते हुए परिवहन निगम की बसों में बहनों के लिए मुफ्त यात्रा का उपहार दिया गया है, लेकिन मिलक प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि आज जो हमारा एक पवित्र त्यौहार होता है रक्षाबंधन का, वो एक धरना प्रदर्शन पे मनाया गया है और ये प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा दुखद है और प्रशासन को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि आज हमारे जो किसान भाई हैं वो एक धरने पर बैठ करके और इस पवित्र रक्षाबंधन के त्यौहार को यहाँ पर मना रहे हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि आपसी भाईचारे का एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सभी लोग मिलजुल कर इस त्यौहार को मना रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी जो तानाशाही है उससे बाज नहीं आ रहा। एक संदेश हम यहाँ से देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सारे लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, हर समस्या में लोगों का साथ रहता है और हर खुशी में लोगों का साथ रहता है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इन लोगों को एक दबाने का प्रयास कर रहा है। तो प्रशासन खूब कान खोल करके सुन ले।
जनपद रामपुर में आमने सामने से दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज हेतु मिलक CHC में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उनकी हालात गंभीर बताकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया तथा एक को मृतक घोषित कर दिया है, जिससे उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला रामपुर जिले के मिलक कोतवाली क्षेत्र के पटवाई रोड पेट्रोल पंप के समीप का है, जहां 2 बाइकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए, जिसकी सूचना वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को दी। तब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को मिलक CHC में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जिसका शव पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी के 3 युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।